So class, good morning and welcome back. Let's continue where we left yesterday. We will continue with the duties and responsibilities of senior captain. Up till yesterday, we have done the duties and responsibilities of all the managers from all the outlets. Let us see what are the duties and responsibilities. In short, what are the job profiles of other positions including senior captain. So let's start with सीनियर कैप्टन. तो सीनियर कैप्टन चाहे किसी भी आउटलेट का हो, चाहे वो रेस्टोरेंट का सीनियर कैप्टन हो, रूम सर्विस डिवीजन का हो, चाहे वो बैंक्वेट्स का हो, चाहे वो जिस किसी का भी हो, सबकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिकल ही होती है. बस उनका जो रोल है वो अपने अपने डिवीजन में होता है, अपने अपने सेक्शंस में होता है. तो शुरू करते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर कैप्टन. तो सबसे पहली जो इनकी ड्यूटी है सीनियर कैप्टन की, वो है ब्रीफिंग को कंडक्ट करना. तो ही कंडक्ट्स द ब्रीफिंग ऑफ कैप्टन्स एंड वेटर्स. तो इसे हम कह सकते हैं कि ही कंडक्ट्स द ब्रीफिंग ऑफ F&B सर्विस स्टाफ वर्किंग अंडर हिम. ही चेक्स द मीज़न प्लान. उनके आउटलेट का, मान लीजिए रेस्टोरेंट के सीनियर कैप्टन हैं, तो रेस्टोरेंट में जो भी मीज़न प्ला की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये चेक करते हैं. नाउ व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट आर इंक्लूडेड अंडर मीज़न प्ला ऑफ अ रेस्टोरेंट. मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, जैसे पानी के जग भरे हैं कि नहीं भरे हैं, ठीक है, क्रूवेट सेट इज़ प्रॉपरली सेट और नॉट, उसके बाद कवर सारे ले डाउन की गई है नहीं की गई है, क्रूवेट सेट पे सॉल्ट एंड पेपर है या नहीं है, अदर सॉस जैसे चाइनीज सॉस लगता है या जो अदर अकम्पनीमेंट्स है वो सब लाए गए हैं नहीं लाए गए हैं, माउथ फ्रेशनर्स को पिक किया गया है नहीं किया गया स्टोर से. दीज आर द एक्टिविटीज़ ऑफ मीज़न प्ला ऑफ अ रेस्टोरेंट. तो इसको भी वो चेक करते हैं. ही ऑल्सो चेक्स द इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री चेक करने का काम, इन्वेंट्री को काउंट करने का काम फिजिकली ये करते हैं, और इन्वेंट्री कंट्रोल करने में ही हेल्प्स द मैनेजर्स. क्लियर. मैं जानबूझ के यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ वगैरह नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सबको पता ही है कि सीनियर कैप्टन किसे रिपोर्ट करेगा. ही विल रिपोर्ट टू अगेन जो उनके हेड होंगे डिपार्टमेंट के, रेस्टोरेंट मैनेजर होंगे, या मान लीजिए अगर वो रूम सर्विस में है तो रूम सर्विस मैनेजर होंगे, उनको वो रिपोर्ट करेंगे. ही विल चेक द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्टाफ. क्लियर. ही विल एलोकेट these sections to the captains and waiters. तो रेस्टोरेंट चूँकि देखिए होटल के रेस्टोरेंट जो होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, से देर आर 200 कवर का रेस्टोरेंट या समथिंग लाइक दैट, तो वो 2 या 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है. तो किस सेक्शन में किस वेटर की और किस कैप्टन की ड्यूटी लगी है, ये एलोकेट करने का काम भी सीनियर कैप्टन करते हैं. इसके अलावा ही सुपरवाइजेस द सर्विस. तो गेस्ट को जो सर्विस होती है फूड एंड बेवरेजेस की, वो भी वो सुपरवाइज करते हैं. अदर देन दिस ही ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन मेनू नॉलेज ऑफ द स्टाफ. उनके स्टाफ को प्रॉपर जो मेनू में डिशेस दी गई हैं वो प्रॉपरली याद है नहीं याद है, तो उनका वो कॉन्स्टेंटली उसको चेक करते रहते हैं. ठीक है. ही ऑल्सो इन्फॉर्म्स ऑन बोर्ड एंड ऑफ बोर्ड डिशेस टू द स्टाफ. कई बार क्या होता है कि किचन से इन्फॉर्मेशन होती है. किचन में एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर ऑलरेडी मेंशन किया रहता है कि आज क्या चीज़ें, क्या डिशेस अवेलेबल नहीं होंगी और आज का स्पेशल क्या है. तो जो भी ऑन बोर्ड और ऑफ बोर्ड डिशेस हैं वो भी ब्रीफिंग के दौरान ये बताते हैं या ये पूछते भी हैं स्टाफ से, क्योंकि वो हर स्टाफ को, चाहे वो कैप्टन हो चाहे वो वेटर हो, आकर हमेशा जब भी वो ड्यूटी पर आते हैं तो उन्हें ये चेक करना होता है कि व्हाट इज़ ऑन बोर्ड एंड व्हाट इज़ ऑफ बोर्ड डिशेस फॉर द डे. इसके अलावा ही मेंटेन्स द लॉग बुक. ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है. ही मेंटेन्स द लॉग बुक. लॉग बुक का मेंटेनेंस भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो दीज आर द बेसिकली ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीनियर कैप्टन ऑफ एनी आउटलेट. लेट्स मूव टू द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कैप्टन. तो कैप्टन, जाहिर सी बात है, ही वर्क्स अंडर सीनियर कैप्टन. तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेस्ट सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग मील पीरियड. तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं गेस्ट सेटिस्फैक्शन के लिए ड्यूरिंग द मील पीरियड. नंबर 2, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
suggestive selling and upselling of the dishes. मान लीजिए गेस्ट कहीं पर कंफ्यूज है कि मैंने क्या खाना चाहिए, क्या पर्टिकुलर फूड लेना चाहिए, नॉन वेज में या वेज में, तो उस वक्त उसे उसकी इच्छा के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस सजेस्ट करके मेनू को सेल करने का काम, डिश को सेल करने का काम भी इनका है। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि यू हैव टू अपसेल द प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो भी करने का काम इनका है। नेक्स्ट इनकी जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ही चेक्स दी अगेन स्टोर रिक्विजिशन। स्टोर रिक्विजिशन हालांकि बनाने का काम सीनियर कैप्टन का है, बट इन द एब्सेंस ऑफ सीनियर कैप्टन ही कैन ऑल्सो मेक दी स्टोर रिक्विजिशन। स्टोर से कोई सामान लाना है, किसी चीज़ का शॉर्टेज है, तो वो स्टोर रिक्विजिशन पिक हुआ नहीं हुआ, आया नहीं हुआ, वो वेटर और असिस्टेंट वेटर करते हैं। तो ही कीप्स कंसिस्टेंट चेक ऑन दैट। नेक्स्ट ही ऑल्सो चेक्स दी मीज एंड प्ला। क्लियर? तो मीज एंड प्ला की एक्टिविटी कैरी आउट की गई हैं प्रॉपरली या नहीं की गई हैं, उसको भी ये चेक करते हैं। और लेकिन जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है वो यही है कि ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरविजन ऑफ सर्विस विच फूड सर्विस एंड बेवरेज सर्विस विच इज़ एक्चुअली कैरिड आउट बाय द वेटर्स। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरेंस ऑफ बिल। तो नॉर्मली टेबल पर बिल प्रेजेंट करने का काम भी कैप्टन करता है और उसका क्लियरेंस भी कैप्टन करता है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटीज। ही फर्दर हेल्प्स द सीनियर कैप्टन in case of controlling the inventory, in case of counting the inventory. So these are the duties and responsibilities of captain. Now let us move to duties and responsibilities of a waiter. वेटर सारे काम करता है, जैसे ही अटेंड्स द ब्रीफिंग, ही पिक्स द स्टोर, ही कैरीज आउट द एक्चुअल काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री, राइट, एंड ही इज बेसिकली, बट उसका जो प्राइम काम है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द फूड एंड बेवरेज सर्विस स्मूथली एंड एफिशिएंटली। उसकी जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये भी है कि ही इंश्योर्स दैट ऑल द केओटीज, अगर मैनुअल केओटी सिस्टम है तो ऑल द केओटीज आर रिच्ड एट इट्स डेस्टिनेशन। जैसे मान लीजिए कि जो केओटी की कॉपी किचन में जानी है वो किचन में पहुंच गई है, किचन में दी गई प्रॉपरली, वो उन्हें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यस टू चेक दैट। कैशियर की कॉपी कैशियर तक पहुंची या नहीं पहुंची है वो भी उनको ध्यान देना पड़ता है ताकि बिल बन सके। इसके अलावा ही हैज़ टू कैरी आउट दी मीज़ा एक्टिविटीज़, जो मीज़न प्ला होता है होटल F&B सर्विस डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर आउटलेट में जिसमें वो काम कर रहे हैं, तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दी मीज़न प्ला इन दैट पर्टिकुलर आउटलेट। तो दीज आर दी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेटर। लेट्स मूव टू ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट वेटर। असिस्टेंट वेटर बेसिकली क्या करता है कि ही हेल्प्स दी वेटर इन कैरिंग आउट दी एक्चुअल फूड एंड बेवरेज सर्विसेज। जैसे फूड पिकअप करना, ही पिक्स अप दी फूड फ्रॉम द किचन, वो फूड पिकअप करके साइड बोर्ड पर लाके रखता है सो दैट वेटर कैन कैरी आउट द एक्चुअल सर्विस, ये इनका काम हुआ। सेकेंड, वाटर जग्स वगैरह को रिफिल करना, सॉस बोट्स को रिफिल करना या स्टोर से रिक्विजिशन पिक करना, स्टोर से रिक्विजिशन लाना, ऑल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय असिस्टेंट वेटर। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रेनी और अप्रेंटिस की। तो दोनों लगभग एक ही तरह की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ट्रेनीज हैं तो वो हेल्प करते हैं, दे हेल्प आउट एक्चुअली द असिस्टेंट वेटर इन कैरिंग आउट वेरियस टास्क्स। तो कभी कभी ये भी फूड पिक कर देते हैं, तो दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग द फूड फ्रॉम द किचन। बट ज़्यादातर इनकी जो काम होता है, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन मीज़ एंड प्ला एक्टिविटीज़। तो ग्लासेस को वाइप करना, कवर को सेट करना, क्रूवेट सेट को रिफिल करना, सॉस बोर्ड को रिफिल करना, स्टोर पिक करना, इन्वेंट्री काउंटिंग करना, दीज आर द बेसिक जॉब्स ऑफ ट्रेनी एंड अप्रेंटिस। सो दिस वॉज
द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ F&B सर्विस डिपार्टमेंट। अब जो कुछ इसमें एडिशनल स्टाफ था उसका भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने होस्ट के बारे में भी डिस्कस नहीं किया, होस्ट या होस्टेस। रूम सर्विस ऑर्डर टेकर के बारे में डिस्कस नहीं किया है, क्लियर। और अभी हमने थोड़ा सा सोमेलियर के बारे में भी डिस्कस नहीं किया है, बारमैन के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। होस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट काउंटर, क्लियर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द रजिस्टर which is found at the host counter, and he also takes care of the logbook। तो जो लॉगबुक होती है वो भी जनरल तौर पर एक रेस्टोरेंट की होस्ट काउंटर पे ही रखी होती है। इसके अलावा जो बुकिंग डायरी है, द बुकिंग रजिस्टर है, उसको भी मेंटेन करने का काम इनका होता है। ही हैज़ टू एक्सेप्ट द बुकिंग्स, एक्सेप्ट द रिजर्वेशंस। तो यहाँ बुकिंग का मतलब है रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन, टेबल बुकिंग। तो वो उसके लिए जब भी कॉल आती है तो ही हैज़ टू डू द नीडफुल। इसके अलावा एज पर द चॉइस ऑफ कस्टमर कह लीजिए, चॉइस ऑफ गेस्ट कह लीजिए, या फिर एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टाफ, दोनों सूरतें हैं। अपने कन्वीनियंस यानी F&B सर्विस के स्टाफ के कन्वीनियंस के हिसाब से या गेस्ट की चॉइस के हिसाब से ही इज सपोज टू रिजर्व और ब्लॉक द टेबल्स। कोई भी गेस्ट जब भी आता है तो होस्ट या होस्टेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीटिंग देम, विशिंग देम एंड शोइंग देम दी टेबल। तो मान लीजिए कोई डायरेक्ट वॉक इन है, तो जो खाली टेबल होंगे किस टेबल पर उसे बिठाना है और उसको जो गाइड करने का काम है उस टेबल तक, ऑल दीज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द होस्ट, क्लियर। तो ये थी होस्ट या होस्टेस की ड्यूटी। नाउ लेट्स मूव टू रूम सर्विस ऑर्डर टेकर। रूम सर्विस ऑर्डर टेकर जैसे हम सब जानते ही हैं, नाम में ही लिखा है रूम सर्विस ऑर्डर टेकर। तो इसका मतलब रूम सर्विस में आने वाले जो भी कॉल्स हैं, जो गेस्ट कॉल करते हैं फॉर देयर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू F&B, ही पिक्स अप दोज कॉल्स, अटेंड्स दोज कॉल्स एंड देन कैरी आउट द ऑर्डर्स। तो रूम सर्विस ऑर्डर टेकर का काम है रूम सर्विस में ऑर्डर लेना, फिर KOT या जो भी सिस्टम चलता है, चाहे वो मैनुअल सिस्टम चलता हो चाहे मैकेनिकल सिस्टम चलता हो, एंड ही इज सपोज टू मेक दोज KOTs एंड देन brief the orders to the waiters so that the food and beverage service can be carried out. He also maintains the room service logbook. Basically वो तो senior captain ही maintain करते हैं, but again he keeps a check. He also keeps a check on clearance part. तो ये भी देखते हैं कि वेटर जो सर्विस करने गया था, he has cleared the dishes या जो प्लेटें हैं, जो फूड उन्होंने सप्लाई किया है रूम में, फूड ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ है उसको आफ्टर 45 मिनट्स क्लियर कर लिया है, नहीं कर लिया गया है, वो भी ये चेक करते हैं। एंड फॉर दैट ही मेंटेन्स अ प्रॉपर रजिस्टर, क्लियरेंस रजिस्टर, and he keeps a close eye on that particular part. So these are the duties and responsibilities of room service order taker. Now let's move to the duties and responsibilities of head barman. क्योंकि बार में जैसे हमने डिस्कस किया था, there is no senior captain. हेड बारमैन जैसे सीनियर कैप्टन है वैसे ही हेड बारमैन है। हेड बारमैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ बार, क्लियर। तो कई बार क्या होता है कि ही ऑल्सो कंट्रोल्स द कैश। कई बार बार में कैशियर एक सेपरेट नहीं होता है, बारमैन या बारटेंडर्स ही कैश भी लेते हैं और बिल भी प्रोवाइड करते हैं। अगर ये सिस्टम है तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बिल्स एंड कंट्रोलिंग द कैश, ठीक है। नंबर 2, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग द बारटेंडर्स, यानी उनके नीचे जो बारमैन काम कर रहे हैं, बारमैन एंड वाइन वेटर, सोमेलियर। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ब्रीफिंग, बार में जो ब्रीफिंग होती है, ब्रीफिंग की एक्टिविटी होती है, उसको कंडक्ट करने का काम भी इनका होता है। इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस, मिक्स ड्रिंक्स एज पर द गेस्ट लाइक्स एंड चॉइस। तो गेस्ट के चॉइस के हिसाब से कॉकटेल बनाना है या कोई मिक्स ड्रिंक बनाना है तो उसे बनाने का काम भी ये करते हैं, क्लियर।
ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इनोवेटिव कॉकटेल्स ऑल्सो। समय समय पर इन्हें थोड़ा सा इनोवेट करना पड़ता है कॉकटेल्स को, रेसिपी में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसे और अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्टिविटीज ऑल्सो। तो दीज आर द एक्टिविटीज ऑफ हेड बारमैन। इन सारी एक्टिविटीज में इनकी हेल्प करता है, दीज आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेड बारमैन। तो इन सारी एक्टिविटीज में इनको हेल्प करते हैं बारमैन। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल रिमेन सिमिलर, सिर्फ हमने टर्म जोड़नी है कि द बारमैन हेल्प्स द हेड बारमैन इन कैरिंग आउट दिस टास्क। तो इन्वेंट्री कंट्रोल वगैरह जो भी सीनियर कैप्टन का पार्ट है, अदर पार्ट्स, वो सारा भी इन्हीं का पार्ट है। तो ही कंट्रोल्स द हेड बारमैन, कंट्रोल्स द इन्वेंट्री, टेक्स द इन्वेंट्री, मेक्स द स्टोर रिक्विजिशन इन बार। ये भी हमने याद रखना है। अब हम आते हैं सोमेलियर की तरफ या वाइन वेटर की तरफ। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोमेलियर। तो सोमेलियर नाम से ही पता है कि वाइन वेटर है। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विस ऑफ वाइन एंड अदर स्पिरिट्स टू द गेस्ट ड्यूरिंग मील या ड्यूरिंग ऑपरेशनल टाइम। क्लियर। साथ ही साथ ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग the alcoholic beverage as per the guest suggestion, and he is also responsible for upselling of the alcoholic beverages. But these are basically duties and responsibilities of sommelier. मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि सोमेलियर के गले में एक चेन बंधी होती है which has a cup attached, so that during service of wine he can actually taste and approve the wine. तो ये थी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटायर फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, जिसमें हमने आउटलेट्स भी देखे, जिसमें हमने डिपार्टमेंट के हेड्स भी देखे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर दी अदर एडिशनल स्टाफ, जिसकी हमने बार बार बात की थी हर लेक्चर में कि एडिशनल हायरार्की क्या होती है, एडिशनल स्टाफ क्या होता है। तो थोड़ा सा उनके पोजीशंस को भी देख लेते हैं, उनके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी देख लेते हैं। तो एक टर्म हमें मिलती है कि एडिशनल स्टाफ हमें मिलता है कुछ होटलों में, हु इज कॉल्ड एज ट्रेंचाउर। क्लियर। तो कुछ लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ट्रेंचाउर भी करते हैं, कुछ ट्रेंच्यूर भी कहते हैं, पर दोनों का मतलब एक ही है, कार्वर। तो ये एक किचन का व्यक्ति भी हो सकता है, कैन बी ए शेफ, बट जनरली F&B सर्विस के अंडर आता है। तो हम कंसिडर करेंगे कि ही इज अ वेटर। ठीक है। Who is called as carver and who is responsible for carving of the dishes। तो जो रोस्टेड डिशेज होती हैं उनको कार्व करने का काम इनका होता है। कार्वर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर कार्विंग। क्लियर। ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेंचाउर और ट्रेंच्यूर इन फ्रेंच। ये हो गया एडिशनल स्टाफ। फिर होता है शेफ दी इताज। इताज का मतलब क्या होता है, फ्लोर फ्रेंच में। तो शेफ दी इताज मीन्स फ्लोर वेटर। तो रूम सर्विस के वेटर को हम कह सकते हैं शेफ दी इताज। एक और हायरार्की, स्पेशल हायरार्की एडिशनल स्टाफ हमें देखने को मिलता है, हु इज कॉल्ड एज शेफ दी साली, SALLE। क्लियर। शेफ दी साली। तो शेफ दी साली का मतलब होता है लाउंज वेटर। तो लॉन्ज वगैरह जहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जिन होटलों में, उसमें लॉन्ज में सर्विस करने के लिए अलग वेटर होते हैं, स्पेशल टाइप के वेटर होते हैं। दोज आर कॉल्ड एज शेफ दी साली। इसके अलावा बूफे वेटर भी हमें मिलते हैं कुछ कुछ होटलों में। एक एडिशनल हायरार्की है, शेफ दी बूफे जिन्हें कहा जाता है। तो बूफे वेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूफे। तो बूफे को सेट करना, डिशेस को रिप्लेनिश करना, गेस्ट को सर्विस करना बूफे पर, दीज आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ शेफ दी बूफे। क्लियर। फिर एक आता है शेफ दी वैगन। शेफ दी वैगन भी एक एडिशनल हायरार्की में हमें देखने मिलता है। शेफ दी वैगन, वैगन मतलब ट्रॉली होता है, तो शेफ दी वैगन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द ट्रॉली। क्लियर। तो ही इज कॉल्ड एज ट्रॉली वेटर। और आखिर में हमें एक हायरार्की देखने को मिलती है, टर्म देखने को मिलती है, विच इज कॉल्ड एज डेब्रास्यूर। तो ये कोई और ना हो कि ना बस बॉय को ही कहते हैं हम, या क्लियरेंस जो करते हैं वेटर, दे आर कॉल्ड एज डेब्रास्यूर। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर clearance part. This was the additional hierarchy which are found in certain type of hotels.
अब हम फाइनली आज का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आखिरी पॉइंट, व्हाट आर द क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स या व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वेटर और F&B सर्विस स्टाफ या F&B सर्विस पर्सोनल। तो क्या क्वालिटी इनके अंदर होनी चाहिए, F&B सर्विस स्टाफ के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। तो पहला एट्रीब्यूट तो यही है कि दे मस्ट बी ग्रूम्ड। क्लियर? क्योंकि अगर आप ग्रूम्ड ही नहीं हैं तो गेस्ट आपको पसंद ही नहीं करेगा, गेस्ट आपके हाथ से खाना पीना पसंद ही नहीं करेगा, तो आप सर्विस क्या करेंगे। तो ग्रूमिंग इज द फर्स्ट फैक्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें, आप अपने आप को नीट एंड क्लीन वे से प्रेजेंट करें, आप उस हिसाब से अपने आप को कैरी करें। तो ग्रूमिंग इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी और पार्ट और एट्रीब्यूट ऑफ अ F&B सर्विस स्टाफ। सेकेंड है पंक्चुअलिटी। आपको प्रॉपर टाइम पर रिपोर्ट करना है ड्यूटी के लिए, यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल। साथ ही साथ पंक्चुअलिटी का यहाँ मतलब होता है कि जो सर्विस आप कैरी आउट करते हैं फूड एंड बेवरेज की, वो आप अलॉटेड टाइम के अंदर ही कीजिए। जैसे मान लीजिए गेस्ट ने ऑर्डर दिया है मेन कोर्स का, तो मेन कोर्स 25 मिनट्स के अंदर सर्व हो जाना चाहिए। तो अगर आप इन सब नियमों का पालन करते हैं तो यू आर कॉल्ड एज पंक्चुअल। क्लियर? नेक्स्ट, यू मस्ट हैव अ मेनू नॉलेज। आपके मेनू में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या क्या प्रोवाइड की गई हैं, किस डिश में क्या इंग्रेडिएंट जा रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है? यू हैव टू बाय हार्ड इट। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेनू नॉलेज। मेनू नॉलेज के अलावा आपको लोकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार गेस्ट जब डिनर करने आता है या लंच करने आता है तो जाहिर सी बात है टेबल पर 1-1.5 घंटे लगे जाते हैं, 1.5 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं। तो उस वक्त वो कुछ कैजुअल बातें भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेनर आया है और उसे मूवी देखने जाना है, तो ही में आस्क यू कि थिएटर कहाँ पर है यहाँ पर। ठीक है? ही में आस्क यू एयरपोर्ट कैसे जाएं, ही में आस्क यू कि बस स्टेशन कहाँ पर है। ठीक है? ही में आस्क यू अबाउट शॉपिंग सेंटर। तो अब आप क्या कहेंगे इस केस में कि मुझे पता नहीं है, तो गेस्ट थोड़ा अपसेट ही होगा। तो इसीलिए लोकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मेनू नॉलेज के साथ साथ आपको थोड़ा सा लोकेलिटी की नॉलेज भी होनी चाहिए। और दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ क्वालिटी। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं। यू हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। आप अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से कहिए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो सके। ठीक है? तो यू हैव टू बी अ गुड एंड इफेक्टिव कम्युनिकेटर, ये भी एक क्वालिटी है। इसके बाद आप में सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। गेस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, गेस्ट के मन में क्या चल रहा है, हम बात कर रहे हैं फूड एंड बेवरेज को लेके, तो ये आपको थोड़ा सा एडवांस में पहचानना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्लियर? इसके बाद आपके अंदर सेल्समैनशिप की क्वालिटी भी होनी चाहिए। आपको अपने होटल को, अपने रेस्टोरेंट को, अपने F&B सर्विस आउटलेट को, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, अपने स्टेट को और खुद अपने आप को प्रमोट करने आना चाहिए। वो आप कैसे प्रमोट करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो यू हैव टू बी अ गुड सेल्समैन। क्लियर? मान लीजिए गेस्ट नॉनवेज खाने आ रहा है एंड ही ऑप्ट्स फॉर चिकन, और अगर आपको ये उम्मीद है कि ही कैन गो फॉर सी फूड, तो आप ट्राई कीजिए उसे सी फूड बेचने की, क्योंकि अगर आप उसे सी फूड बेचते हैं तो सी फूड इज़ कॉस्टलियर देन योर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। ठीक है? तो बाय दिस वे यू कैन इंक्रीज दी सेल। या मान लीजिए गेस्ट ने जो भी ऑर्डर दिया है उसमें वो सैलड मिक्स कर गया है या रायता मिक्स कर गया या पापड़ मिक्स कर गया, तो यू कैन सजेस्ट हिम। क्लियर? तो बाय सजेस्टिंग देम इफ यू कैन इंक्रीज दी सेल, अगर आप एक पैसे की भी सेल बढ़ाते हैं तो यू आर अ गुड सेल्समैन। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप
गेस्ट की जो डिमांड ऐसी होती है सिचुएशन के हिसाब से कि आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो होटल की पॉलिसी या आपकी रेस्टोरेंट की पॉलिसी के खिलाफ जाती है। तो ऐसे वक्त में आपको बहुत चतुराई से गेस्ट को टैकल करना पड़ता है। तो ये हुनर भी आपके अंदर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज टैक्ट एंड डिप्लोमेसी। क्लियर? सो यू मस्ट हैव अ टैक्टफुल पर्सनैलिटी। तो टैक्ट एंड डिप्लोमेसी भी आपके अंदर होनी चाहिए। सजेस्टिव सेलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, सजेस्ट करके भी आप सेल कर सके, ये भी आपके अंदर हुनर होना चाहिए। और कई बार आप इशारों में बातें करते हैं, कई बार आप गेस्ट को जानते हुए, मान लीजिए कोई सिचुएशन है जिसको आप मैनेजर को ओरली नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आंखों में बातें करने आनी चाहिए, आंखों में जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जब टेबल पे सर्विस कर रहे हैं गेस्ट को, तो आसपास क्या घट रहा है, किस टेबल पे क्या घट रहा है, कहीं कोई एक्सीडेंट की संभावना तो नहीं है, जो एसी है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी आसपास का जो थोड़ा सा माहौल है इसका भी आप जायज़ा लेते रहते हैं। ठीक है, यानी सावधानी पूर्वक। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, ये आई फॉर डिटेल के अंदर आती हैं। तो यू मस्ट हैव आई फॉर डिटेल ऑल्सो। सो दीज आर दी qualities, these are the attributes that are essential for any F&B service personnel. Clear? इसमें भी आप अपने हिसाब से भी कई चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने तो आपको गिनी चुनी चीज़ें बताई हैं जो बहुत बेसिक हैं। इसमें आप अपने हिसाब से भी काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? सो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप में ग्रुप में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लिया, विच इज़ अबाउट द हायरार्की, विच इज़ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ F&B सर्विस डिपार्टमेंट। कल से हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।